ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सकट चौथ व्रत के पूजा विधि के बारे में जानेंगे तथा साथ ही जानेंगे कि साल 2025 में सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सकट चौथ जो कि प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है, इसे तिल चौथ या फिर तिलकुटा चौथ या माघ चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु तथा संतान के जीवन में चल रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं की निवारण के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं तथा यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान गणेश की पूजा के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलती है। आइए जानते हैं सकट चौथ पूजा विधि के बारे में। इस बार 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा, तो इस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाए, स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प ले, घर के मंदिर में एक घी का दिया जला ले। इसके बाद हाथ में गंगा जल, पुष्प इत्यादि लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर फिर व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प अवश्य लीजिएगा, बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो पूजा स्थान पर एक चौकी बिठाइए। चौकी के ऊपर आप पीला या लाल रंग का वस्त्र रखिए। इसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो, जो भी आप जिसमें भी भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करते हैं, वो स्थापित कर दें। भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ माता गौरी की भी पूजा की जाती है, तो आप गोबर या हल्दी का गौरी माता बना लें, या फिर अगर आपके घर में पहले से गौरी माता की पूजा करने का विधान है, आपके पास गौरी माता की प्रतिमा है, तो आप उनको भी पूजा स्थान पर स्थापित करा सकते हैं। एक कलश ले लीजिएगा, कलश के कंठ पर कलावा बांध दें, कलश पर स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। स्वस्तिक बनाने के लिए आप हल्दी, कुमकुम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद कलश में एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ, एक कशैली यानी कि एक सुपारी रखिएगा और लौंग, इलायची और कुछ दूर्वा डाल दीजिएगा, थोड़े से पुष्प डालकर। फिर कलश को भगवान गणेश के दाईं ओर स्थापित करना है। कलश रखने से पहले कलश के नीचे थोड़ा सा आप काला तिल या फिर चावल के दाने रख दें। इसके ऊपर कलश रखें, कलश के ऊपर एक ढक्कन रखें, इस पर भी आप चावल या काला तिल रखकर इसके ऊपर एक दीपक लगा लें। दीपक आप घी का या फिर तिल के तेल का लगा सकते हैं। सबसे पहले भगवान को स्नान कराया जाता है, तो भगवान को पंचामृत स्नान कराएंगे। आपने चाहे मूर्ति रखी है या फोटो रखी है, पहले भगवान गणेश पर आप पंचामृत का छींटा लगा दीजिए, फिर माता गौरी पर, फिर जो कलश है वहाँ भी थोड़ा सा छींटा लगा दीजिए। इसके बाद जल से स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल का छींटा लगाइए। इस प्रकार से स्नान की विधि पूर्ण हो जाती है। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराया जाता है, तो भगवान गणेश के लिए यदि आपने वस्त्र लिया है, पीले रंग के वस्त्र भगवान को चढ़ाइए, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूप में कलावा तोड़कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी को भी इसी प्रकार से आपको कलावा तोड़कर वस्त्र स्वरूप अर्पित कर देना है। इसके बाद भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। भगवान गणेश के लिए जनेऊ अवश्य रखिएगा। यदि जनेऊ नहीं है तब तो आप कलावे का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये विशेष पूजा विधि है, तो विशेष पूजा में भगवान गणेश को जनेऊ अवश्य चढ़ाइएगा। भगवान को जनेऊ चढ़ाने के बाद बारी आती है तिलक लगाने की। तो सिंदूर से भगवान गणेश और माता गौरी को तिलक लगा दे। जो आपने कलश रखा है, कलश पर भी आप थोड़ा सा तिलक लगा दे या फिर चंदन का छींटा दे दे। बाएं हाथ में काला तिल लेकर दाहिने हाथ से 5 बार भगवान गणेश को ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए तिल अर्पित कर दे। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। लाल रंग के पुष्प भगवान गणेश को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और माता गौरी को भी आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो अभी इस समय में आपको जो भी पुष्प मिल जाए वैसे आप उनको चढ़ा सकते हैं। विशेष पुष्प की बात करें तो लाल या पीले रंग का पुष्प भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। 21 दुर्वा की गांठ बना लें और भगवान गणेश को ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर अर्पित कीजिए। अब भगवान को भोग स्वरूप आपको तिलकुट या फिर तिल से बनी हुई लड्डू, इसके अलावा इस सीजन के जो भी फल होते हैं जैसे कि गाजर, शकरकंद, आंवला और संतरा वगैरह, जो भी केला, नारियल इत्यादि सब आप रख सकते हैं। मुख्य रूप से शकरकंद और गाजर का भोग लगाया जाता है फल में, तो बाकी सभी फल रखिएगा। विशेष रूप से इन दोनों फल को पूजन में अवश्य आज के दिन शामिल करना है। तो इस प्रकार से आप भगवान को
तिल के मिठाई का भोग लगा दे, फल का भोग लगा दे, पान सुपारी अर्पित कर दे, भगवान के समक्ष सुगंधित धूप इत्यादि लगा दे। अब एक पात्र में, मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, इसमें आप थोड़ा सा अग्नि की व्यवस्था कर लें। या तो आप गाय के गोबर की ओपले का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर आप, अगर आपको ये उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप कर्पूर जलाकर भी 7 बार या फिर 9 बार या 11 बार ओम गणेशाय नमः स्वाहा बोलकर आहुति दे दें। किससे? काले तिल से। काले तिल में आपको थोड़ा घी मिला लेना है और इसे आपको 7 बार या फिर 9 बार या 11 बार, इससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो 21 बार भगवान गणेश के मंत्रों के साथ आहुति देनी है। कहा जाता है कि आज के दिन तिल चटकाया जाता है। जब आप अग्नि में तिल की आहुति देते हैं और तिल चटकता है तो कहा जाता है कि इसी प्रकार से संतान के जीवन में आ रही समस्याएं भी समाप्त होती हैं। तो इसलिए तिल चटकाने की जो विधि है यह अवश्य पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद हाथ में काला तिल पुष्प लेकर सकट चौथ व्रत की कथा को श्रवण करें और फिर जो पुष्प और तिल आपने अपने हाथ में रखा है इसे भगवान को अर्पित कर दें। भगवान गणेश की पूजा पूर्ण होने के बाद अब आपको प्रतीक्षा करना है चंद्रोदय का, क्योंकि चंद्र पूजन के बाद ही आपका पूजन पूर्ण होगा। तो जब चंद्रोदय हो जाएगा इसके बाद चांदी या स्टील की आप एक लोटा ले लीजिएगा, पात्र ले लीजिएगा। इसमें गाय का कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल, एक सिक्का, सफ़ेद पुष्प, काला तिल और कुछ दाने मिश्री के, या फिर आप शहद भी इसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से जल लेकर आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। इस जल को चंद्रदेव को अर्पित करना है ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद दीपक से चंद्रदेव की आरती कर लीजिए, चंद्रदेव को प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार से चंद्र पूजन के बाद आपकी जो पूजा है वह पूर्ण होती है। अब आप व्रत खोल सकते हैं। तो व्रत खोलने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? तो सबसे पहले आप भगवान का प्रसाद लीजिए। प्रसाद लेने के बाद आप भोजन कर सकते हैं आज के दिन, लेकिन जो भोजन आप करेंगे वह शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। यानी कि भोजन में प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहे तो मीठा भोजन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से नमक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार व्रत उठाया था तब से अभी तक आपने नमक का प्रयोग नहीं किया है, तो अब आप आगे भी नमक का प्रयोग व्रत में ना करें तो अच्छा है। जो पहली बार व्रत आरंभ कर रही हैं वो इस बार जो नियम ले लेंगी उसी नियम से आपको प्रत्येक वर्ष व्रत को पूर्ण करना है। तो आप अगर पहली बार व्रत कर रही हैं तो अगर आप चाहें तो पूजन के पश्चात सेंधा नमक लेकर भोजन कर सकते हैं शुद्ध सात्विक। अगर आप चाहते हैं कि आप मीठा भोजन करके पूजन को व्रत को पूर्ण करेंगी तो आप मीठा भोजन भी कर सकती हैं। तो ये थी सकट चौथ व्रत की पूर्ण विधि जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।